जय माता दी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि बच्चों के ग्रह माता पिता को कैसे प्रभावित करते हैं, यानी कि बच्चों के ग्रहों का असर माता पिता पर अच्छा पड़ेगा बुरा पड़ेगा, ये हम कुंडली के अनुसार कैसे जान सकते हैं। जब हमारे घर में कोई नया बच्चा जन्म लेता है, हमारे परिवार में नया बच्चा आता है, तो उसके ग्रहों का असर जितने भी उसके ब्लड रिलेशन में है, खून के ताल्लुकदार है, उनके ऊपर जरूर पड़ता है। इस वीडियो में इन चीज़ों की सारी जानकारी हम आपको देंगे, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। जो लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पता, जन्म कुंडली हमारे पास नहीं है, वो अपने बच्चों की कुंडली से अपने बारे में बिल्कुल जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए जन्म कुंडली के बच्चे की जन्म कुंडली में सूर्यदेव बहुत ज़्यादा शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं और चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन के अंदर बैठे हुए हैं, तो जैसे ही ऐसे बच्चे का जन्म होगा उसके माता पिता दोनों को ही तरक्की देखने को मिलेगी, यानी कि सूर्य पिता माता जो है वो चंद्रमा को कहा गया है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में सूर्य का संबंध राहु के साथ हो गया, या राहु पहले या पांचवें घर में खराब होकर के बैठ गया, ग्रह का अच्छा या खराब होने की पहचान करनी जरूरी है। या राहु खराब होकर के सूर्य के साथ सूर्य को ग्रहण उसने लगा दिया, तो ऐसे में जैसे ही ऐसे बच्चे का जन्म होगा उसके पिता को या तो शारीरिक परेशानियां आने लगेंगी, या उनको कामकाज के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, और बढ़ती उम्र के साथ साथ बच्चे को अपने पिता के सुखों में कमियां रहेंगी, चाहे विचार ना मिल पाए, चाहे पिता इतने सक्षम ना हो कि वो पूरी तरह से बच्चे को सेटल कर पाए अपनी लाइफ के अंदर, पैसे की पूरी सपोर्ट दे पाए। पैसे या फाइनेंशियली सपोर्ट पूरी तरह से मिलने को भी पिता का सुख बोला गया है, और उनके साथ रह के प्रेम प्यार के साथ उनके रहना, ये तो पिता का सुख है ही। या तो पिता का साया जल्दी उठ जाए, या उनकी तरफ से मिलने वाली सपोर्ट ना मिल पाए, या विचार उनके साथ ना मिल पाए। या फिर जन्म कुंडली के सातवें घर में सूर्य को नीच माना गया है, सातवें घर के अंदर सूर्य या तो नीच राशि या दुश्मन की राशि में अकेला जाकर के बैठ जाए, तो ऐसे में लाल किताब में कहा गया है कि घर में चाहे पहले कितनी ही सुख समृद्धि रुपया पैसा क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही ऐसा बच्चा घर के अंदर जन्म लेगा, जैसे हम अपने घर से सुबह उठ करके झाड़ू से कूड़ा करकट बाहर फेंकते हैं, इसी तरह से सुख समृद्धि भी घर से, सूर्य सात वाला इंसान जब बच्चा जन्म लेता है, घर की सुख समृद्धि ऐसे ही बाहर जाने लगती है, यानी कि पिता के कामकाज सुख रुपया पैसा सुख समृद्धि के लिए बहुत खराब माना जाता है। इसी तरह से चंद्रमा का संबंध अगर पापी ग्रहों के साथ बन गया, अगर इसका संबंध केतु के साथ बन जाए, तो जैसे ही बच्चा माँ के पेट में आएगा या बच्चे के जन्म के बाद, या उसकी उम्र जैसे ही 6 साल के आसपास होगी, माँ को शारीरिक परेशानियाँ आने लगती है, माँ दुखी रहती है, चाहे तो अपने शरीर से दुखी रहे, चाहे अपने ग्रस्त जीवन से दुखी रहे, चाहे रुपए पैसे की तरफ से दुखी रहे, किसी ना किसी चीज़ को लेकर के माँ परेशान जरूर रहती है। खास करके माँ को कमर पाँव या गुप्तांग की दिक्कतें भी देखी गई है। राहु के साथ बैठ जाए तब भी ऐसे ही हालात बनते हैं, लेकिन अगर खराब घरों के अंदर हो, जैसे 8, 9, 12 के अंदर हो, ज़्यादा परेशानियां हैं, लेकिन अगर दूसरे घर में बैठ जाए इतनी तकलीफ़ें नहीं देते, लगन के अंदर बैठ जाए तो माँ अंधी भी हो जाती है, या माँ को आंखों से संबंधित बहुत परेशानियां रहती है, खास करके तब जब बच्चा कांच के बर्तनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शुरू कर दे। तो इस तरह से राहु के साथ बैठने से भी माँ को शारीरिक परेशानियां, ग्रस्त जीवन या पैसे की तरफ से दुखी। अब चंद्रमा का संबंध शनि के साथ जब भी चंद्रमा का संबंध होगा, ऐसे में घर के अंदर सीलन आ जाना ये आम बात होगी। माँ को फिर वही जोड़ों की तकलीफें ज़्यादा देखने को मिलती है, आए दिन शारीरिक कष्ट लगे रहना, कुछ ना कुछ परेशानियां, घर के अंदर समृद्धि ना टिक पाना, घर के अंदर क्लेश आए दिन बनना। ऐसे में चंद्र और सूर्य का अच्छा होना माता पिता के सुखों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके उपाय क्या करने चाहिए? राहु का संबंध जब भी सूर्य के साथ हो तो 43 दिन लगातार 1 किलो जौ दूध से धो करके जल प्रवाह जरूर करें। हर सूर्य ग्रहण पर 1 किलो साबुत बादाम और 10 सूखे नारियल सर से 7 बार उतार के जल प्रवाहित जरूर करें सूर्य ग्रहण के मध्य में। चंद्रमा का संबंध जब केतु के साथ हो तो कानों में सोना पहनिए, कुत्तों की सेवा कीजिए, पीतल के बर्तन में गंगा जल भर के घर के सोने वाले कमरे में रखिए और सोने के अंदर सुच्चा मोती पहनिए। राहु के साथ चंद्रमा का संबंध हो तो चांदी के बर्तन में गंगा जल भर के
चांदी का ढक्कन लगा के घर में रखिए, घर से कबाड़ बाहर निकालिए, नीला रंग मत पहनिए, कुत्तों कौवों की सेवा कीजिए। शनि के साथ संबंध हो जाए तो रोज कौवों की सेवा करनी जरूरी है। चांदी के बर्तन में गंगा जल भर के चांदी का ढक्कन लगा के लोहे की अलमारी में रखिए। रात को दूध नहीं पीना, ऐसे लोगों ने चमड़े के पर्स का इस्तेमाल नहीं करना। अगर ऐसे लोगों का कोई भी ऐसा मकान है जो बंद पड़ा रहता है, उसके अंदर जाला ना लगने दीजिए, कबाड़ मत रखिए, उससे सारा कबाड़ बाहर निकालिए और उस दरवाजे के ऊपर, उस घर के मेन डोर के ऊपर पीतल का ताला जरूर लगाइए। रात को दूध मत पीजिए, हो सके तो साल में 2-4 बार सांप को दूध जरूर पिलाइए। कौवों की ज़्यादा सेवा कीजिए, मात्र ये उपाय कीजिए, जरूर लाभ होगा। इसी तरह से हम बच्चों की कुंडली से बिल्कुल जान सकते हैं कि बच्चों के ग्रहों का प्रभाव माता पिता पर अच्छा है, बुरा है। अगर आपके पास माता पिता के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है तो बच्चों की कुंडली से वो अपने लिए उपाय बिल्कुल जान सकते हैं। और भी विषयों पे इसी तरह से आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।